नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आप भी बिहार बोर्ड से फाइनल परीक्षा 2026 में देंगे, आपको पता ही होगा, ठीक ना। जो 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली, तो मैं 80 को वायरल ऑब्जेक्टिव लाए हूँ जो आपकी सीधे फाइनल परीक्षा में फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग आपके सीधे परीक्षा में 2026 में पूछा जाएगा। और चाहते हैं आप एक ही बार में मेरा मैट्रिक एग्जाम हो जाए, मैंने अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। ये 100 आपके पेपर में 100% आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद है क्या, इसका कलेक्टर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर कर देगा, ठीक है ना। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में होता है। इसका ऑप्शन दूसरा का सी। एक एक प्रश्न को घोल कर पी जाना, याद कर लीजिएगा। ये आपके फाइनल परीक्षा में फर्स्ट सीटिंग दूसरा सीटिंग के दोनों स्टूडेंट के लिए, तो आपकी सीधे परीक्षा में पूछाएगा, ठीक है ना। क्या करें, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई, तो याद है क्या, राजस्थान। तीसरा का ए होगा। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश होगा चंडीगढ़ होगा। इसका क्या, चौथा का सी। चलिए तो फटाफट विद्यार्थी आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए। पहली बार न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हर वीडियो का आप आपके पास पहुंच जाए, हर वीडियो आपको देख सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, संघ सरकार का उदाहरण, मैंने संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, अमेरिका, भारत, क्या होगा, कर्नाटक। इनमें सभी आप विद्यार्थी हर क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, यही आपके पेपर में आएगा। भारत का केंद्रीय बैंक, तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। याद देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना। इनकी स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए मानक प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्ग, इसका 7 का बी होगा। चलिए अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैं 80 को वायरल ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक ना। तो आप वीडियो में बना लीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, तो याद देखिए कृषि क्षेत्र, 8 का सी होगा। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो याद देखिए जलोढ़ मिट्टी, 9 का सी होगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद चरक किन्हें कहा जाता है, मैंने आयुर्वेदक का जनक किन्हें कहा जाता है, तो याद देखिए चरक को। इसका भी होगा 10 का भी। चलिए तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो ये 7 होगा। विकल्प नंबर 11 कर दिए, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन लयुक्त खनिज का उदाहरण है, तो लयुक्त खनिज का उदाहरण होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नेटाइट, ठीक है। 7 नंबर 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे घटिया कोयला, तो सबसे घटिया कोयला क्या होगा, आपका पीट होगा, 13 का डी होगा। चलिए अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मैंने करता हूँ स्पीड थोड़ा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, याद देखिए गेहूं होगा, ठीक है। 15 का ए होगा। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो याद देखिए 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 का बी। क्या कर रहा है, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक एक प्रश्न आपको घोल कर पीजिएगा। आपके प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपको पूछा ही जाएगा, वायरल ऑब्जेक्टिव के सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबा बांध होगा, आपका ऑप्शन क्या है, हीराकुड बांध, ऑप्शन 17 का भी, ठीक है। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किस खनिज को उद्योगी जननी कहा जाता है, तो याद देखिए लोहा को, ठीक है। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो याद देखिए ऑप्शन नंबर इसका एंथ्रासाइड होगा, 19 का ये। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना है, तो याद देखिए वाल्मीकि नगर में, 20 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, याद देखिए मध्य प्रदेश, इसका 21 का है, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। स्टूडेंट लाइक नहीं किए मेरे भाई आप लाइक कर देगा, मेरे बहनी लाइक कर देगा। गलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहा है, तो याद देखा बांगल क्या है, भागलपुर जिला में, इसका ऑप्शन 22 का है, ठीक ना। चलिए सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है, तो याद देखिए वर्षा की कमी, इसका 23 का ए, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए और आपका ये पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, मैं उसके पर यह पीडीएफ भेज दूंगा। बिहार में कौन
बार परिवहन क्षेत्र है, तो याद देखिए उत्तरी बिहार। अगर नहीं भेज पाऊंगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे कि हाँ नहीं आया है, आप भेज दीजिए गुरुजी, ठीक है। और भैया कहिएगा भेज दीजिएगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में 25 का 20। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, याद देखिएगा मध्य युग, ऑप्शन नंबर 26 का है। 27 में क्या कह रहे हैं गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, याद देखिए भागला नंगर बांध से, सी होगा सद का सी। 28 में क्या कह रहे हैं सौधिक भूकरण प्रबंध राज्य है, याद देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका उत्तराखंड पहाड़ी, ठीक है, इसका 28 का है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करें स्टूडेंट, बिहार के कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवहन है, याद देखिए इसका दक्षिणी, दक्षिणी और बाहर का आएगा तो उत्तरी बिहार, ठीक है ना, इसका ऑप्शन में क्या होगा दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न विद्यार्थी आप पूरा डट जाइए, वायरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल साइंस का ये सीधा आपके प्रथम पाली में और दूसरा पाली में, मैंने सेकेंड पाली में आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है ना, 100% पूछेगा। 1871 में कौन सी संधि हुई, 1871 में कौन सी संधि हुई, याद देखिए ऑप्शन में फैक्ट की संधि, ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव का सोशल साइंस का। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुई थी, याद देखिए ऑप्शन में क्या होगा बी होगा, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। चलिए तो अब देखिए बोला क्या करे 32 नंबर रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, याद देखिए लेनिन ने, इसका ऑप्शन में क्या होगा 32 का सी होगा। अब देखिए क्या करें 33 नंबर एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था, तो याद देखिए रेशम मार्ग, ठीक है। 33 नंबर का आपका सही आंसर बी होगा। चलिए आपको सटीक आंसर भी बताया जाएगा, ठीक है ना, सटीक आंसर बताया जाएगा क्योंकि आपका 2026 का पेपर पूरा 100% आपको अच्छा जाए, ठीक है ना, क्योंकि पछताने से कोई फायदा नहीं है, अभी मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो याद देखिए असहयोग आंदोलन 34 का, ठीक है सी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद देखिए 1 मई को, इसका 35 का भी, ठीक है। चलिए अब देखिए बोला क्या करें, अब 36 नंबर को देखिए क्वेश्चन क्या करें वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, माने केंद्र शासित प्रदेश क्या वर्तमान में 8 है, इसका 36 का सी। चलिए एक एक प्रश्न विद्यार्थी आप याद कर लीजिए, शरबत पीते ना घोल कर, वैसा ही आप लोग दिमाग में सेट कर दीजिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था, याद देखिए 2005 में, इसका 37 नंबर का विकल्प नंबर बी होगा। चलिए अब देखिए और 30 नंबर क्वेश्चन करें किसने कहा लोकतंत्र क्या कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो याद देखा अब्राहम लिंकन ने, इसका विकल्प नंबर 38 का बी। चलिए अब देखिए चलते हम लोग 39 नंबर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो याद है 73वां, इसका ठीक है 39 नंबर का ऑप्शन बी। चलिए 40 नंबर को चलते हैं भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो याद देखा इनमें सभी बाधा अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी, ठीक है। चलिए 40 का क्या होगा डी होगा। अब 42 में क्या करें तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी, याद देखा किसानों पर, ठीक है। चलिए अभी तक फिर से याद दिलाता हूँ लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो आप लाइक कर दीजिए और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर वीडियो का आप फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, याद देखिए हंटर समिति, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद देखिएगा बिहार में जो सिवान में है, ठीक है। चलिए बिहार में इनका क्या हुआ था जन्म स्थान है, ठीक है। ककुलत जलप्रपात माने ककुलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, याद है नवादा, नवादा, इसका विकल्प नंबर क्या 44 का बी। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है 45 नंबर किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, याद देखिए नेपाल, इसका 45 नंबर का ए, ठीक है ना। चलिए तो चलिए 46 नंबर चलते हैं क्या कर रहा है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, याद देखिए बहुदलीय व्यवस्था, इसका विकल्प नंबर 46 का सी। 47 नंबर क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, इसका क्या होगा 47 का विकल्प नंबर डी, 47 का क्या होगा डी होगा। तो चलिए हम लोग 48 में क्या कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, याद देखिए 1975 में हुआ था, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन में क्या होगा आपका बी होगा। चलिए 49 में क्या है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं तो अधिक केंद्र कहते हैं, वो क्या 49 का बी, ठीक है। चलिए 50 में क्या कर रहे हैं
सुनामी संबंधित है, तो सुनामी समुद्र संबंधित है, इसका 50 का सी। ठीक है ना विद्यार्थी, आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा क्योंकि उनका भी क्या हेल्प हो जाए। ठीक है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए यंत्र का उपयोग होता है, माने किस यंत्र का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा, विकल्प नंबर 51 का सही। ठीक है, चलिए तो 52 में क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा आपका भूकंप होगा, इसका क्या होगा 52 का सी। चलिए अब देखिए 53 नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल आपका धान हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है, 53 का विकल्प नंबर धान हो। चलिए अब क्या करें, ऑपरेशन फॉल्ट क्या है, तो ऑपरेशन फॉल्ट हो जाएगा आपका डेयरी विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 54 का बी डेयरी विकास। ठीक है, चलिए एक को जना पूरा याद कर देना स्टूडेंट, एक ठीक है जैसा भी करके याद करना, क्योंकि आपका 2026 क्या क्रैक करना है, तो आप हर प्रश्न को पूरा माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही प्रथम पाली और दूसरा पाली में पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो याद देखिए 1935 में 55 का भी। चलिए तो क्या करें 56 नंबर, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कोलकाता में। क्या होगा ऑप्शन कर दी। ठीक है, चलिए 57 नंबर को चलते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी। ठीक है, क्या करें 57 नंबर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो क्या होगा बिस्मार्क। ऑप्शन क्या होगा 57 का भी। ठीक है, क्या करें 58 नंबर, फैक्ट की संधि कब माने फैक्ट की संधि किस वर्ष हुई, याद देखिए 1871 में। क्या होगा 58 का डी। चलिए अब 59 नंबर क्या है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, याद देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा हेम्प्री डेवी, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो भारत छोड़ो नारा का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, इसका विकल्प नंबर क्या 60 का बी होगा। चलिए तो स्टूडेंट फटाफट क्या करेंगे, फटाफट याद करेंगे। ठीक है, यही आपके पेपर में आएगा और पूछा जाएगा। ठीक है, प्रथम क्या फर्स्ट सेकंड और या प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में पूछा जाएगा। ठीक है, समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है, याद देखिए दास कैपिटल। ठीक है ना, ऑप्शन में 61 का भी। चलिए ज्यादा लंबा नहीं करना हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, याद देखिए 1885 में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो याद देखिए चंपारण में, इसका ऑप्शन नंबर 63 का ए होगा। ठीक है, चलिए 64 में क्या करें, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ, मुद्रण का आविष्कार क्या होता है, चीन में होता है, इसका विकल्प नंबर सी। ठीक है, 64 का सी का। चलिए तो क्या करें 65 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, याद देखिए CSO माने ऑप्शन ए होगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए होगा। 67 नंबर क्या कर रहा है, निम्न से कौन पिछड़ा राज्य है, कौन पिछड़ा राज्य है, तो याद देगा बिहार पिछड़ा राज्य है, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 67 का डी। चलिए 68 नंबर क्या कर रहा है, 67 नंबर क्या कर रहा है, 67 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो आर्थिक क्रिया क्या होगा, तो याद देखा जीविकोपार्जन, इसका विकल्प नंबर ठीक है 67 का क्या होगा डी। 68 नंबर क्या कर रहे हैं, अब देखिए 68 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया, याद देखा दादा भाई नौरोजी जी, ऑप्शन क्या क्या होगा 68 का डी। तो चलिए हम लोग 69 में चलते हैं, कह रहे हैं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन सी है, तो याद देखिए भूमि विकास बैंक। ठीक है ना, चलिए बी होगा। 70 नंबर क्या करें, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद देखिए 15 मार्च को मनाया जाता है, 70 का भी। ठीक है विद्यार्थी, चलिए अभी क्या कर रहे हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, याद देखिए अधिक सिंचाई, विकल्प नंबर 71 का डी। चलिए 72 नंबर क्या करें, सुपानी कृषि प्रचलित है, याद देखिए उत्तराखंड में, 72 का डी। 73 नंबर क्या करें, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है, तो याद देखिए ये सभी है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन। ठीक है, 73 नंबर का आपका डी होगा सही आंसर। ठीक है, सटीक आंसर। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है, तो याद देखिए ये भी इसका विकल्प नंबर डी होगा। ठीक ना, सेवाएं, स्वच्छ सेवाएं, अवकाश, ठीक है ना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इसका विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर 74 का डी याद रखें। ठीक है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो वैश्वीकरण का आपका अर्थ होगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इसका विकल्प नंबर क्या होगा 75 का, ऑप्शन नंबर क्या होगा 75 का सी। ठीक है, चलिए तो 76 में चलते हैं, क्या करें, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना, चलिए अब 77 में क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए
अधिविक्त है, तो याद है क्या ऑप्शन नंबर विद्यार्थी आपका ये होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, 77 का ये होगा। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है 78 नंबर, बिहार राज्य है, तो बिहार क्या है, तो कृषि प्रधान, ठीक है, राज्य है। इसका विकल्प नंबर आपका 78 का डी। चलिए 69 79 79 में चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, याद है क्या क्या करा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, विकल्प नंबर 79 का सी है। चलिए 80 नंबर क्या कर रहा है, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं। ठीक है ना, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिए, अगर देख लिए तो इसके लिए थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ पूरा दिल से कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर आपने VVI वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लिए सोशल साइंस का, और आप लोग कमेंट में एक बार थैंक दीजिएगा देखने के लिए, और आप देखिए बहुत अच्छा लगा। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और आप एक प्यार से कमेंट करें। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही, और एक हर रिकॉर्ड वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपकी फाइनल परीक्षा के लिए मैं हर रिकॉर्ड वीडियो डालूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।